बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, है तो वाकई में चुभता हुआ सवाल जिसकी तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा किया कि हम कब तक कशकोल ले लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे। पाकिस्तान की मईशत को रिस्पॉन्सिबली कब हैंडल किया जाएगा, माशी पॉलिसीज़ कब कंसिस्टेंटली आगे बढ़ती रहेंगी और पाकिस्तान के अवाम को उसके समरात मिलेंगे। ये सवाल तो बहुत चुभता हुआ है, लेकिन इसके जवाब इससे भी मजीद चुभते हुए हैं। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के माशी अदम इस्तेहकाम को फ्यूल करता है, उसको आगे लेकर जाता है। जलती पे तेल की सी सूरत हाल का जो सूरत कैफियत है वो डालता है। इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो टग ऑफ वॉर चल रही है वो अपनी जगह पर बरकरार, लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम सियासी अफहामो तफहीम की ज़रूरत भी है। जहां भी जिस भी तरह से नाउमीदी फैले, वो वाली साइड को छोड़कर सबको मिल बैठकर मामलात को तय करना ही होगा। आखिरी तरीकाकार यही होगा। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक में जब जंगें हुआ करती हैं तो आखिर में मेज़ पर आकर ही तमाम मामलात हल किए जाते हैं। 1965 की जंग के अंदर पाकिस्तान और भारत के अंदर जो जंग हुई उसको बाद में मेज़ पर बैठकर हल किया गया। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो जंग हुई उसको भी मेज़ पर बैठकर आखिर में हल किया गया। तो यहाँ भी जो सियासी जंग है उसका आखिरी हल तो मेज़ ही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में जंग मजीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। वो क्यों कि आज से पहले तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमती जमातें थी, लेकिन अब हुकूमती जमातों के बीच में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये दरारें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंतखाबात कोई चाहता है कि वक्त पर हो और कोई चाहता है कि आगे मामले को ले जाया जाए। कोई दुबई में मुलाकात करता है और कोई शिकवा करता है कि दुबई में मुलाकात करने पर हमें नहीं बताया गया। नवीद कमर साहब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं इंतखाबात के हवाले से। उन स्टेटमेंट्स वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की ने हुकूमत को 8 अगस्त को गवर्नमेंट तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत ने करना है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात जो बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसके ऊपर बड़े अरसे से बात हो रही है वो चाह रही है। मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। किसी भी तरीके से निगरान सेटअप को भी 3 माह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसी टाइम के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी की तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट है मुराद अली शाह साहब की, सीएम सिंध। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात फरमाई है। कहते हैं कि 2 माह के अंदर में इलेक्शंस होंगे, अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। दुबई के अंदर ऐसी कोई बात डिसाइड नहीं हुई है जहां हमने शहबाज शरीफ साहब के नाम पर इत्तफाक किया। और दुबई की मुलाकात की बात करने से पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे दी है। कहते हैं कि जी बेसिकली इंतखाबात होने या नहीं होने वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और असेंबली की तहलील हालात के मुताबिक होगी। ये कुछ 180 डिग्री पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं। नॉट जस्ट दैट, इंतखाबात के साथ साथ दुबई की मुलाकात पे काफ़ी ज़्यादा रस्सा कशी चल रही है। इसी हवाले से हमारे 3 टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। मैं डिस्कस करूँगी कि क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। दुबई के अंदर जो मुलाकात है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकेगा, खदशात को दूर किया जा सकेगा या नहीं। और तीसरी बात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग की बी टीम का तासुर दे रही है। ये जो दुरुस्त तासुर है या ये तासुर गलत है? क्या ये PMLN के साथ होंगे या सारी जमातों का जो वोट बैंक है वो तोड़ने के लिए होंगे? सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इसार साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ये इंतखाबात वक्त पर होने या नहीं होने, हमने सोचा था कि शायद दुबई के अंदर 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, जरदारी साहब ने शायद मामलात को तय कर लिया और शायद कुछ अफामो तफहीम से मामले को आगे लेकर। ये तो PTI के साथ अफामो तफहीम छोड़ के जो लड़ाई थी वो बड़ी, और अब PDM के दरमियान भी लड़ाई बढ़ गई है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निका, बड़ी सिंपल बात है कि ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ रखती हैं और ऑब्वियसली इलेक्शन आ रहा है, तो उस लिहाज से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ज़ाहिर है कि कोशिश तो यही होगी कि वो इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लें सीट्स का। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो तो एक ऑन ग्राउंड कोशिश करना हर पार्टी का आइनी और कानूनी हक है, वो करनी भी चाहिए।
लेकिन जहाँ तक ये है कि कोई आपस में कोई इख्तलाफ, मेरा ख्याल है कि डिस्कशन ज़रूर होती है, लेकिन इख्तलाफ राय तो हो सकता है किसी तो आपस में होती है ना अली गौहर साहब। हाँ। ये तो पब्लिक के अंदर आकर मौलाना साहब ने शिकायत की है, उसके बाद नहीं, फौरी वो- तौर पर वजीर आजम साहब ने मुलाकात की, फिर नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया, मतलब गड़बड़ तो हुई है ना। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। देखिए, बड़ी सिंपल बात है कि हमें शुगर कोटेड बातें करनी नहीं चाहिए। जो भी पॉइंट है, वो मेरी ज़ाती राय है कि मौलाना साहब जो हैं वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो इत्तेहादी पार्ट का अहम हिस्सा हैं, पीडीएम के चेयरमैन भी, सही। और पहले हम अपोजिशन में भी मतलब इकट्ठे थे। इवन पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हुकूमत में आके ना सिर्फ जेयूआई बल्कि और भी लोग हमारे इत्तेहादी हैं जो इस वक्त साथ हैं। तो एक तो ये कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ दुबई में कोई मुलाकातें हुई हैं, सियासी हालात व वाक़यात पर डिस्कशन हुई है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा या उनसे तो डिस्कस नहीं किया जाए। अब अगर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई मुलाकात करके कोई एक बयान जारी कर दिया हो जिसमें कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड ना लिया हो, तो फिर तो उनका गिला जायज़ है। हाँ, लेकिन अगर मौलाना साहब की इस बारे में कोई भी तफज़ात हों, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो उनको दूर किया जाएगा, और उनका मियाँ साहब से रब्ता हो गया है और उनकी अनकरीब किसी जगह पर मुलाकात भी तय। अच्छा, ऐसी क्या बातें डिस्कस हुई होंगी दुबई के अंदर जहां मौलाना साहब को इतने खदशात, इतने एकदम से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए उनके कि उनको मीडिया पर आकर ये बात करनी पड़ी, जर्नलिस्ट के साथ ये बात करनी पड़ी? जर्नलिस्ट से बात करने का मतलब ये है कि डिसेमिनेट कर देना इन्फॉर्मेशन? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि ये मुलाकातें दुबई में हुई हैं, तो ऑब्वियसली पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है, तो जाहिर है मियाँ साहब पीएमएलएन एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने इसके बाद मौलाना साहब से ऑब्वियसली बात करनी थी, वो तफज़ात का इज़हार ना भी करते थे। इसका मतलब ये है कि अब पार्टीज के मुताबिक सियासत हो रही है, पीडीएम को अब हम किस्सा पारी ना समझ लें? नहीं, देखिए, पीडीएम का असल मकसद तो ये था कि ये एक हुकूमत में भी ये इत्तेहाद कायम है, उसके साथ पीडीएम के अलावा भी तो पार्टीज हैं ना जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जो पहले पीटीआई के साथ थी लेकिन हुकूमत में आकर इधर आई हैं। मेरा उन पार्टीज की तरफ इशारा है। तो जाहिर है अब टेन्योर असम्बली का तो पूरा हो रहा है, और जिस तरह से आप र्यूमर सुन रहे हैं, अभी टीवी पे भी डिस्कस कर रहे हैं असम्बलियाँ कब तहलील होंगी नहीं होंगी, मेरा ख्याल है कि ये बात तो क्लियर है कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो जो भी आइनी मुद्दत है उस पर ही होंगे, और उस पर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी करना है, डेट उन्होंने देनी है। इलेक्शन कमीशन को जब असम्बलियाँ तहलील हों तो फ़ौरन डेट इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है? जी बिल्कुल ऑटोनोमस है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम मान ले फिर? नहीं, मतलब अगर आप खदशात का इजहार करती हैं नहीं, मेरी मुस्कुराहट नहीं, आप भी मुस्कुरा रही हैं इस बात पर, मुझे तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी हंसी पर हंस रहा हूं। चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। रोकड़ी साहब, वाकई में ईसीपी ऑटोनोमस है? वो इलेक्शंस हुकूमत के कहने पे कराएगा या अपने कहने पे कराएगा या अपनी मर्जी से कराएगा? आपको क्या नजर आता है उस रीसेंट हिस्ट्री को देखते हुए, जहां पंजाब के इंतखाबात को डिले क्यों कराया गया? क्योंकि जी पैसे नहीं मिले या नफरी नहीं मिली? देखिए, गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़े आ गया कि उन्होंने अपनी चीज़ को भेज दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ। ऑटोनमस भी है और इलेक्शन की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है, बल्कि एक दो बयानात भी ऐसे आए कि जब इलेक्शन की बात हुई उन्होंने कहा हम अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा जैसे चाहेगा इलेक्शन कराएगा। मैं कहता हूँ कि हम डाउट क्यों करें इलेक्शन कमीशन पे या स्टेक होल्डर्स पे, चाहे वो पोलिटिकल पार्टीज़ के इस वक्त बैठे हुए हैं या पूरा पाकिस्तान जो है, जिस कैफियत से आप गुज़र रहे हैं, जिन मसाइल का आप शिकार हैं, तो मुझे आई एम कंफर्टेबल कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा बेहतर करेगा और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा, उसकी ज़ात तो है नहीं, तो इसमें कोई इतना मेरे ख्याल में आपको लगता है रोकड़ी साहब इंतखाबात वक्त पर होंगे? क्योंकि मुझे तो ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ। देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात आपको डिले करने चाहिए फॉर पाकिस्तान, चाहे आप 6 महीने डिले करें, मैक्सिमम आप 1 साल पे चले जाएं, आप डिले करें, आप अपने पोजीशन को ठीक करें, इदारों को अपनी जगह पर आने दें, तभी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, ये सारी की सारी ऐसा बोझ उठा के या ऐसे एक पीरियड से गुजर चुकी हैं कि अगर आप कहें कि ये सही इलेक्शन 3 महीने में लड़ लेंगी, मैं नहीं समझता। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आप दूसरी शख्सियत है जो मेरे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि इंतखाबात को डिले करना चाहिए। फैजुल हसन चौहान साहब भी ये कह चुके हैं, मेरे ही प्रोग्राम में आप भी ये फरमा चुके। क्या ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ समझा जाए? नहीं, देखें, अगर हमारी पार्टी नई पार्टी है, अगर उस लिहाज से भी देखें ना, मैं हालांकि मैं उस लिहाज से नहीं कहता हूँ,
हमारी नई पार्टी हमेशा ये चाहेगी, मैं गुमान की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक, वो अगर इनर साइड पे कोई फीलिंग हो तो जस्टिफाइड है वो कि हमें 4 दिन मिल जाए, है वैसे ऐसी फीलिंग। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ना, मैं तो अपनी बात का है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जिस पोजीशन से गुजर रहे हैं और जो साल में आपने चीज़ों को काम डाउन किया और जो चीज़ें आपने बेहतर कर ली हैं, IMF आ गया, बाकी चीज़ें हो गई हैं, इसराइल का आप कल का बयान देख लें, किस स्टेज पे, यानी पाकिस्तान का इशू किस स्टेज पे लेके जाया जा रहा है। उसमें इंटरेस्टिंग है वो भी शामिल कि उन्होंने 3 कंसर्न जो थे कि मुजाहिरीन जो हैं पाकिस्तान में इनको रिहा किया जाए, और दूसरा जो है हम जिन्स परस्ती की जो है वो बाउंड्स को ख़त्म किया जाए, यानी एक और चीज़ उन्होंने कही। अब आप देखें इस लेवल पे काम गया है कि जो एक्चुअल हैंडलर्स हैं जिनके बारे में हम शुबहात रखते थे वो भी पॉपअप होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजरकर स्टेबल हो रहा है और हमें इसकी स्टेबिलिटी ही की तरफ जाना है, और सबसे पहली चीज़ आपकी इकॉनमी है। तो अगर उन चीज़ों को देखें तो इलेक्शन कमीशन है या जितने लोग बैठे हैं, मियाँ साहिबान हैं या मौलाना फजल रहमान खान है, ये तमाम, ये सारा मेरे ख्याल में फैसला पाकिस्तान के लिए रोकड़ी साहब, आपने अभी हैंडलर्स की बात की है, PTI की तरफ आपका इशारा है, आप भी उधर ही थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी किसी ज़माने में उधर ही थे, अलीम खान साहब भी उधर ही थे, बाकी आपके साथ जितने भी लोग हैं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, कितने सारे लोग तो उधर ही थे। आप लोग आज कह रहे हैं हैंडलर्स पॉप आउट हुए। मैं देखे ना, कोई भी सबूत कोई भी किसी के हक में बोलेगा और किस टाइम पे बोलेगा तो तब जाके आपको आएगा ना। आपका जब इलेक्शन आया बरतानिया का मेयर का, तो पाकिस्तानी के खिलाफ हजरत साहब ने जमायत फैमिली टर्म्स, तो फैमिली टर्म्स कौन से होते हैं? मुल्क पे फिर फैमिली पे चले जाएं हम, मुल्क तो चला गया ना। इसका मतलब है कि मुल्क, कौम, ये सारी चीज़ें सानवी हो गई, और फैमिली कौन सी फैमिली? फैमिली की यानी ये तो आपने आज तक पाकिस्तान की सियासत में फैमिली टर्म्स वैसे नहीं देखे रोकड़ी साहब? देखिए पाकिस्तान सियासी जमात को देख नहीं, पाकिस्तान के अंदर नेपोटिज्म, अपने घर में आप और मैं एक दूसरे का ख्याल कर लें एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। क्या आप यहाँ पर बैठकर कोई ऐसा शो करेंगी जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो? और नहीं करेंगी। क्यों? हमारा बॉन्ड एक हो जाएगा कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये तो कहानी कुछ और है। अभी उनका जो उस असेंबली के अंदर वो जो था, द वुमेन इज सेइंग सो मेनी थिंग्स, उसका कंसर्न वाज फॉर दिस वन पर्सन। चल ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। इसाराना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए या नहीं एक डिबेट है, लेकिन इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं ये इंटायरली डिफरेंट डिबेट है। पीपल्स पार्टी की इस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट के बाद आप समझते हैं कि हुकूमत इस टाइम पर एन उस वक्त जिस टाइम पर असेंबली तहलील होनी चाहिए असेंबली तहलील कर देगी और उसके बाद केयर टेकर सेटअप भी तूल नहीं इख्तियार करेगा? देखिए, मैं रोकड़ी साहब की बात, चूंकि वो कहते हैं मैं ये इंडिविजुअल हूँ, उनकी अपनी एक राय है, पार्टी की राय नहीं है, तो पार्टी की राय तो डेफिनेटली अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बनते हैं वो बनते हैं आइन के साथ अटैचमेंट के साथ। मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊँ, तुर्की में जलजला है और उसमें उनके हजारों लोग जा बहक हो गए, 11 रियासतें पूरी तरह तबाह हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने इंतखाबात अपने वक्त पे कराए। आपको पता है शामियानों में टेंटों के अंदर पोलिंग बूथ लगे। ये होती है कौमें, ये होती है कौमें जो आइन के ऊपर चलने वाली, आइन के ऊपर अमल करने वाली कौमें होती है। अगेन रोकड़ी साहब का अपना ज़ाती मौका हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी आज ये कह रही है कि जी 2 महीने में ये होना चाहिए, आइन ये कहता है, तो वो कहाँ सो गए थे जब पंजाब और KPK में इलेक्शन के बारे आइन को जो नज़रअंदाज किया गया? अच्छा इसार साहब, ये तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मुझे एक और बात बताइएगा, मुझे अभी क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है। पीपल्स पार्टी तो कहीं सोई होगी या नहीं सोई होगी, उन लोगों का तो मौका बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया था ना कि एक ही टाइम पर सारे इंतखाबात होने चाहिए, अदरवाइज अप एंड डाउन हो जाएंगी सिचुएशन। पंजाब के इंतखाबात हो गए तो वफाक के इंतखाबात, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इस टाइम पर PTI के अंदर और भी तोड़ फोड़ होने लगी है, उसके बारे में बात करूंगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जहां तोड़फोड़ हम लोगों को हुकूमती हलकों के अंदर नजर आ रही है इजहार साहब, वहीं हम लोगों को थोड़ी पीटीआई के अंदर भी गड़बड़ नजर आ रही है। कुछ जराए बता रहे हैं, फैमिली जराए, कि परवेज इलाही साहब नहीं रहना चाहते पीटीआई में। देखिए, बात यह है कि हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी लीडरशिप है उसने गुर्बत, बेचारगी और मजबूरियां और मुश्किलात जो है ना सब किताबों में, ये फिल्मों में देखी। अब चौधरी परवेज इलाही साहब के सर पे अगर आप पंखा लगा दें और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से भी पंखा लगा दें, तो उन्हें तो आदत ही नहीं है। वो तो एक चिल्ड माहौल में लेटने, सोने, खाने पीने, चलने फिरने के आदमी है। 2 दिन में आपका इनकलाब, चे गवीरिया और ये वो सारा निकल जाता है जब आप पंखे के नीचे लेटते हैं और एक बिस्तर सादा से पे लेटते हैं जिस पर 24 करोड़ पाकिस्तानी जो जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी लीडरशिप जब एक दिन उस तरह की जिंदगी गुजारती है तो वो कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई, आप अगर हमें कहें कि हम मोसाद से राब्ता कर लें तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि इनमें वो तपड़ ही नहीं है, वो सलाहियत, लीडरशिप की सलाहियत ही नहीं है इन लोगों के अंदर, जिसके अंदर हम अभी ब्रेक में जो बातें हो रही थी, मेल साहब भी कह रहे थे, वो हमारे दोस्त भी, कि लीडरशिप ये है कि जब साहबा ने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो लीडरशिप किसी और चीज का नाम है। और फिर चौधरी बरादरान ने अपनी सारी जिंदगी के डीएनए के अंदर तकलीफें बर्दाश्त करना, मुसीबतें बर्दाश्त करना है ही नहीं। ये तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अच्छे बच्चे रहे हैं। अच्छे बच्चे तो और भी बहुत रहे हैं। इजहार साहब आपकी आवाज कट गई। जी 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 कंटिन्यू। सर साहब आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आई है। आई विल ट्राई टू गेट दैट फिक्स्ड। अली गौहर साहब, अब जी आई विल ट्राई टू गेट दिस फिक्स्ड। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, एक बात तो वाज़ेह हो गई है इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, वो IMF की मुलाकातों के बाद, PTI से मुलाकातों के बाद, इधर उधर मुलाकातों के बाद, बहुत सारी और जो उन्होंने शराइत रखी थी, उसके बाद हमारे पास $2 बिलियन तो आ गए सऊदीया की तरफ से। थोड़ी देर, थोड़े अरसे के लिए स्टेबल भी हो गए। दिस इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एक बात तो तय है कि वो भी सियासी अदम इस्तेहकाम को बड़े गहराई से देख रहे होते हैं। क्या अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी मांग रही है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किसी ज़माने में आप लोग मांगते थे, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात PTI किया करती थी, इस वक्त नहीं आ गया कि सारी जमातें मिलकर बैठकर बात कर ही लें इसके ऊपर? देखिए, बात करने में कोई हरज नहीं है और मेरा ख्याल है कि अगर इत्तफाक़ राय हो तमाम पार्टी का तो इसमें कोई हरज नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2013 से 18 वाला टेन्योर था उसमें ये इनिशिएटिव नून लीग ने लिया था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, और उन मुलाकातों में ये तकरीबन कोई, मेरा तो ख्याल है कि उस वक्त को पता नहीं 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी और उसमें PTI भी शामिल थी और PTI ने बहुत सारी शिक्कों से एग्री किया था, लेकिन एंड पे वो उस वक्त इनके शायद शाह महमूद थे या कौन थे, उन्होंने कहा एंड पे कहा जी कि वो जब उस पर साइन करने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी वो खान साहब वीटो कर गए। तो वो मतलब है कि वो उससे भाग गए। देखिए दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, अभी बात हो रही थी इस पे कि हमें कर्जा मिल गया, शहबाज शरीफ साहब का आप इंट्रो में शायद दिखा रहे थे। देखिए, बात तो बड़ी ठीक है कि मतलब है कि कोई कर्जे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। उस टाइम जबकि हमारी अपनी पार्टी के अंदर से भी शहबाज साहब की इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया गया था, जब हमें दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा था, जब हमें 2-2 साल ज़मानतें नहीं मिलती थी, जब हमें 90-90 दिन के रिमांड नहीं मिलते थे, हमने उस वक्त भी मिसाक मईशत पे बात की थी। मिसाक मईशत का मतलब ये है कि कोई पार्टी मईशत पर पॉइंट स्कोरिंग ना करे। तमाम हम देखें कि हमने जहाँ सख्त फैसले करें, जो भी मैक्सिमम रिलीफ है वो लोगों तक जाए। तो ये बातें अगर हम अपना अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस पर रोड मैप कोई एक क्लियरली नहीं देती, चाहे वो आज दे चाहे आने वाली गवर्नमेंट दे, पक्की कटी है या बात हो सकती है? नहीं, देखें, अगर कोई जमहूरी तरीके से कोई जमहूरी बात करते हैं और कोई मुल्क के फायदे में बात होती है तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन लोगों ने भी दरवाजे खुले, नहीं आपके दरवाजे से उनके दरवाजे के बीच में रास्ता नहीं। देखिए, अगर हम चीज़ों को अंदर से वो कर देंगे ना, मतलब है कि शाको सबाक के हवाले से हट के बात करेंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। देखिए, बात ये है कि मादरत के साथ आज रोकड़ी साहब बैठे, क्यों बैठे हैं? ये कल तक PTI में थे। वो जो उन्होंने किया उसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी चाहिए ना। बात भुगतने की नहीं है, बात ये है कि एक पार्टी की लीडरशिप जो है
वो मतलब है कि जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख और उस तारीख में नहीं हुआ वो किया और उस पर शर्मिंदा नहीं है। ठीक है, उस पे अपना मौक़िफ़ आज भी जो शरीफ लोग ये समझते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके अंदर बैठे रहे। जब ये हद दर्जा एक्सपोज हो गए, हद दर्जा एक्सपोज हो गए, अब यकीन करें मुझे बताएं इन लोगों की सियासत ये किधर, ये आज उधर मुल्क जलाने वालों के साथ खड़े हैं या मतलब है कि अगर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं इन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी चलाना है तो मतलब है इनके लिए एक मुश्किलात हैं। जो रोकड़ी साहब पहले इंतखाबात आगे करने की बात कर रहे थे, किसी हद तक मैं इनका जाती तौर पे इनके मौक़िफ़ की किसी हद तक तईद भी करता हूं। जमात भी तईद जाती तौर नहीं, वो पार्टी मैं इस लिहाज से कि उन लोगों को जो लोग के एक दहशतगर्द पार्टी को सियासी पार्टी समझते रहे उस लीडरशिप पार्टी के ऊपर भी सवाल हो रहा है रोकड़ी साहब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे अब सवाल ये होता है जिस तरह पीटीआई पे किसी ज़माने में होता था कि ये सपोर्टेड पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी है जो बनाई गई है, ये एक ऐसी जमात है जो कि इंतखाबात के अंदर मुख्तलिफ वोट को तोड़ने के लिए बनाई गई है, एंड दैट इज़ इट। अब एक और आपके बारे में परसेप्शन फैल रहा है कि आप लोगों ने पीएमएलएन की बी टीम बन जाना है, कोई ऐसी बात नहीं? बन जाना है ये जो अजम्पशंस हैं इनके ऊपर मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। Where there is smoke, there is fire. आज मैं पर्सनली हम इस बात के कायल हैं कि आपके तमाम के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। वो जो एक फ्रिक्शन की पॉलिटिक्स थी कि जी हमने अपने वोटर को राज़ी करने के लिए दूसरी पार्टी की लीडरशिप को मिलाइन करना है, गालियाँ निकालनी है या कुछ सख्ती करनी है ताकि वो राज़ी रहें, मेरे ख्याल में इसका ख़ात्मा भी ज़रूरी है और ये नज़र भी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में इंतखाब कब जैसे होते हैं उसके बाद हमारी क्या पोजीशन आती है, इंतखाब के बाद जाके डिसाइड हो सकता है। अगर जिसके पास अक्सरियत होगी तो वो गवर्नमेंट बनाएगा, अगर नहीं होगी तो डिपेंडेंट होगा। आपने सबके इंतखाबात के अंदर वोट तोड़ने हैं? नहीं, वोट तोड़ने नहीं। देखिए हमारा जो अभी किया, हमारा जो वोट बैंक या हम जिस पार्टी के अंदर थे या जिसके अंदर हमारी ज़िंदगियां गुजरी या जितने भी वो लोग जो हम ख्याल लोग थे, हम इसलिए तो नहीं आए थे कि ये मिलिटेंट पार्टी बन जाएगी। अब एक शख्स क्लियर करता है, पार्टी को गिरा देता है, तो उसका मतलब है सारे नुकसान में चले जाएं। ठीक, सही, फेयर इनफ। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह हो गई कि वो जो 9 मई को हुआ था वो भी आगे जो चीज़ें होनी थी उसकी अभी पहली कड़ी थी, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, वो नहीं हो सकता। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद मजीद आगे बढ़ने के तरीके डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल अल्टीमेटली सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो जरा हल की तरफ ही जाते हैं, इसलिए क्योंकि कल भी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक सेमिनार हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर अच्छी खासी तवज्जो देने की तरफ हमें बता दिया गया, बिकॉज मेल नरिशमेंट पाकिस्तान के अंदर पीक पर चल रही है। इस टाइम पर पाकिस्तान की ज़रई ज़मीन शदीद ख़तरे से दो चार है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ भी फैली चली जा रही हैं, हमारी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं, और ऐसे में अभी इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब का खदशा भी है, इसलिए क्योंकि भारत ने पानी जो है वो 2 दरियाओं के अंदर खोल दिया और तीसरे के अंदर भी खोलने की खबरें आ चुकी हैं। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हुकूमत के पास पहले ही बहुत काम करने को हैं, और अगर कंसेंसस हो जाए तो क्या ही बात है। इसार साहब, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ मैं जाऊंगी सारे गेस्ट से। सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान को सस्टेनेबली डेवलप तो करना ही करना है ना, सियासत पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? देखिए, जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होता ना, वहाँ पे मुआशी इस्तेकाम भी नहीं होता। और सियासी इस्तेकाम का मतलब मैनिपुलेट करना नहीं होता। सियासी इस्तेकाम का मतलब होता है कि आवाम को उनके वोटों के साथ इक़्तिदार का हिस्सा बनाना। तो जब तक हम उस जिसे कहते हैं ना असूल पे नहीं चलेंगे मुसावात के, तो ये मामला इसी तरह रहेंगे। 3 साल का अरेंजमेंट, 4 साल का अरेंजमेंट कर लिया और फिर उसको तोड़ दिया, ये इस तरह मामला नहीं चलते। जब तक आप देखिए, मौसम बदल गया,
अब हमारे खित्ते के अंदर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी, हमें उसको सामने रख के नई प्लानिंग करनी है। हम वही अभी पुराने रवायती तरीकों पे चल रहे हैं। 1960 के इनकलाब के बाद 63 साल बाद आज हमें याद आया कि हमने तो ज़रा इनकलाब लाना है। दे रहा है दुरुस्त है इस ज़रा इनकलाब लाके आगे जा चुकी है। दे रहा है दुरुस्त है नहीं दे रहा है दुरुस्त है तो तब है कि जब हम कोई चीज मुकम्मल कर सके। आज तक पाकिस्तान में बताएं कोई जश्न ऐसा मनाया गया कि हमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, वाह वाह बल्ले बल्ले। हम हमेशा प्रोजेक्ट के आगाज में बढ़ के मारते हैं और फिर उसे बीच में छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। अनटिल अनलेस हमारे अंदर इस्तेकाम नहीं पैदा होता, हमें एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो एक प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी क़यादत को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। बिजली के बिल वसूल करने हैं, बच्चों को वो लगाना है, वो देखने हैं, फला देखने हैं, सैलाब को रोकना, फौज के जिम्मे है। तो सियासी हुकूमतें किस लिए आती हैं? क्या मतलब क्यों, किस चीज का मैंडेट लेके आती हैं? अगर सब चीजों में फौज नहीं हमारे साथ शरीक होना है तो फिर सियासी हुकूमतों को क्या काम? जी अली गौर बलोच साहब, पूरे करते क्यों आते हैं आप लोग सियासी मैंडेट लेकर, जबकि वो लाहौर कराची की सफाई से, भल सफाई से लेकर नाला सफाई से लेकर सारी चीज़ें अगर फौज से ही करवानी है, एग्रीकल्चर का काम भी फौज से कराना है, तो फिर सियासी लीडर्स के अंदर तो वो विजन ना हुई ना। नहीं, बात विजन की देखें जी साहब, मैं अली साहब की तरफ जा रही हूँ। देखिए, बात यह है कि वो अपना, आपने देखा कि जब ज़रबे अज़ब हुई की फ़ौज ने, लेकिन उसका जो इनिशिएटिव लिया था वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, नवाज़ शरीफ साहब ने लिया। आपने देखा जब चागी के मकाम पर धमाके थे, नवाज़ शरीफ साहब को अरबों डॉलर्स की ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने वो डंके की चोट के ऊपर वो ठुकराई थी, और ठुकराने के बाद आपको पता है कि वो धमाके भी किए और उस वक्त डट गए थे, ये भी क्रेडिट जाता है। सी पैक जैसे प्रोजेक्ट्स आए आपके मुल्क के अंदर। आपको पता है कि जो पिछली 13 से 17 तक गवर्नमेंट थी, खाद की कीमतें कंट्रोल थी, बिजली के रेट्स कंट्रोल थे, महंगाई 4% पर थी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। हाँ, हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत जो वक्त की हुकूमत है, मुल्क के मामलात के ऊपर उनके अंदर जो है आइन और कानून में रहते हुए मुकम्मल हम आंगी होनी चाहिए। और फ़ौज ने हमेशा हर हुकूमत को सपोर्ट किया है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें अपनी अफवाज की ज़रूरत पड़ती है। सैलाब की कोई खुदा न खास्ता मसला आ जाए, कोई और एमरजेंसीज हो जाएँ, तो हमें ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर भी फ़ौज हमारे अगर शाना बशाना है तो इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। रोकड़ी साहब, आप तो खुद भी फ़ौज में रहे हुए हैं, वो डिसिप्लिन जो हम उधर देखते हैं, हमारे सियासी लीडर हमारी आम आवाम के अंदर वो डिसिप्लिन क्यों पैदा नहीं कर सके? देखें, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके नहीं आएंगे तो सियासत जो है उसका बैलेंस नहीं बनेगा। पार्लियामेंटेरियन के लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के काम करना ज़रूरी है। और इस वक्त जो सिस्टम हम जिसको देख रहे हैं, जो चल रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, यानी हमने काम ही गलत किया हुआ है। हमने काम ही गलत किया हुआ है। आइन की पहली रिक्वायरमेंट, आइन के अंदर जब हम चाहते हैं ना, हम कहते हैं आइन, तो आइन तो कहता है कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सबसे पहले होना चाहिए। तो सियासी जो इस्तेहकाम है वो तब आएगा जब पार्टीज़ मजबूत होंगी, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएंगे। राना साहब जो बात कर रहे थे, असल चीज़ हमें ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। चलें, पहले नहीं की तो अब तो करनी है। अगर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे? हमारा इन्वायरमेंटल जो चेंज है इसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। फूड सिक्योरिटी, उन्होंने ज़राअत की बात की कि हम ज़राअत में हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं। हम पाकिस्तान शायद कुछ ममालिक में से हैं कि हमारे पास हर चीज़ का बीज अपना मौजूद है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। ये हमारी गलती है, हमारी प्लानिंग में गलती है। क्या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है? अभी साथ साहब कह रहे हैं जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए, बहुत सारे लोग इसको रेवोल्यूशनरी कह रहे हैं, आपकी नज़र में कैसा है? ना, आपकी ज़रूरत ही यही है। बलूचिस्तान आपका जो कच्ची कैनाल के वाला इलाका है, आपका पट फीडर वाला इलाका है, आप दुनिया की सबसे अच्छी कॉटन ग्रो करने वाला मुल्क है। राइट, ठीक हो गया। सबसे अच्छे फल आपके पास दुनिया में है, तो हमारे पास उसने एक मुल्क में फूल बेच के दुनिया में कहाँ पहुँच गया हो, और हमारे पास तो हर चीज़ है। खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। अली गौर बलोच साहब, इसार राना साहब, थैंक यू वेरी मच। मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन उनका हल कहीं ना कहीं, अल्लाह ताला ने जब भी कोई बीमारी दी होती है तो उसका हल भी, उसकी कोई जो क्योर होता है वो भी होता है। इसी तरीके से मसाइल का भी हल होता है, ढूंढने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम इस टाइम पर नागुज़ीर है। अगर ना आया तो मईशत के हवाले से तमाम प्लान्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए इस टाइम पर अदम इस्तेहकाम को हम लोगों ने साइड पे करना है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।